हेलो। आज हम नो एक्सक्यूज दिस टाइम के इस चैनल पर आपके लिए पॉक्सो एक्ट लेकर के आए हुए हैं। कोई भी व्यक्ति जो टीचर बनना चाहता है उसको इस नियमों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हमने 30 प्रश्नों के माध्यम से इस पूरे एक्ट को समझने की कोशिश किया है, जिससे कि आप एग्जामिनेशन में अच्छे ढंग से प्रश्न को कर सकें। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि पॉक्सो का फुल फॉर्म क्या है। पॉक्सो का फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। हिंदी में अगर कहें तो बच्चों को लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम। इसके उद्देश्य में 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों का यौन शोषण, यौन उत्पीड़न और अश्लीलता से उन्हें सुरक्षा प्रदान करना तथा बाल अनुकूल न्यायिक प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। क्योंकि वर्तमान न्यायिक प्रक्रिया जो है वह बहुत जटिल है, बच्चों को उतनी जटिलता तक लेकर के नहीं जाना है अगर उनके अगेंस्ट कोई अपराध हुआ है तो। अब अगला प्रश्न है कि यह अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित हुआ और कब से लागू हुआ। तो यह 2012 में अधिनियमित हुआ और उसी साल में बाल दिवस 14 नवंबर 2012 से लागू हो गया। अगला प्रश्न है कि इस अधिनियम के अंतर्गत बालक किसे कहा गया है। 18 वर्ष से आयु का कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी लिंग का हो, बालक हो, बालिका हो या उभय लिंगी हो, तो भी जो है सभी बालक माने जाएंगे 18 वर्ष से कम आयु के। और क्या यह पॉक्सो अधिनियम लैंगिक रूप से तटस्थ है? इसका मतलब है कि क्या यह लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग कानून है? बिल्कुल नहीं, यह लैंगिक रूप से तटस्थ है, न्यूट्रल है। यह लड़के और लड़कियों दोनों को समान रूप से संरक्षण प्रदान करता है। पांचवा प्रश्न जो हम लोग लेके आए हैं वो यह है कि क्या इसे विशेष कानून क्यों कहा गया है। विशेष कानून इसे इसलिए कहा गया है कि अगर कानून में कोई भी नियम पॉक्सो अधिनियम के अपोजिट में जाता है तो पॉक्सो नियम को ही वरीयता दी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आईपीसी में या फिर जो वर्तमान न्याय प्रक्रिया है उसमें अगर कोई नियम ऐसा हो जो पॉक्सो नियम के अगेंस्ट में अगर है तो उसे नहीं माना जाएगा, पॉक्सो नियम को ही जो है वरीयता दी जाएगी। इसीलिए इसे विशेष कानून कहा गया है। पॉक्सो अधिनियम 2012 में कुल कितने अध्याय हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कितने अध्याय हैं, कितनी धाराएं हैं, तो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। कुल 9 अध्याय हैं और 46 धाराएं हैं। 9 अध्याय और 46 धाराएं, जिनको हम बाद में भी पढ़ेंगे इसके बारे में। ये कह रहा है कि क्या पॉक्सो अधिनियम गैर शारीरिक लैंगिक अपराधों को भी शामिल करता है? जी हाँ, इस अधिनियम में यौन उत्पीड़न के अलावा मौखिक दुर्व्यवहार करना या फिर अश्लील सामग्री दिखाना भी शामिल है। तो कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा करता है इसका मतलब उसने पॉक्सो नियम के अगेंस्ट में काम किया है। 9वां प्रश्न है कि क्या इसमें समझौता हो सकता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, इसमें समझौता का कोई रास्ता ही नहीं। यह नियम जो है असमझौता योग्य है, नॉन कंपाउंडेबल है। क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण एक है कि कोई समझौता कर लेंगे तो बच्चे पर इसका प्रभाव पड़ता है। ऐसे अपराध गंभीर होते हैं और समाज विरोधी होते हैं और यह कानून बच्चे के हित को प्राथमिकता देता है। इसलिए इसमें समझौते की कोई अनुमति नहीं है। इस नियम में कोई समझौता नहीं हो सकता। 10वां प्रश्न है कि क्या नाबालिग की सहमति पॉक्सो अधिनियम में मानी जाएगी? नहीं। अगर दुर्व्यवहार के लिए अगर नाबालिग ने सहमति दी है तो वह भी नहीं मानी जाएगी। कोई नहीं कह सकता कि हम बच्चे के जो है वो अनुमति से कुछ गलत काम किए हैं, नहीं। बच्चे की सहमति, नाबालिग की सहमति इसमें नहीं मानी जाएगी। क्या बाल अस्मिता पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय है? यस। पोर्नोग्राफी भी जो है इसकी जो धाराएं हैं 13 से 15, जिसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत दंडनीय है। अगला प्रश्न है एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट क्या कहलाता है, या फिर पॉक्सो में गंभीर यौन हमला किसे कहेंगे।
ऐसे सभी लोग जिनके ऊपर कानून को पालन कराने की या बच्चे का अधिकार सब है, ऐसे लोग अगर ये अपराध करते हैं तो इसे गंभीर यौन हमला कहा जाएगा। इसे एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट कहा जाएगा। जैसे कि शिक्षक, पुलिस या पेरेंट्स, ये लोग अधिकार रखते हैं। शिक्षक भी बच्चे पर अधिकार रखता है, अभिभावक भी बच्चे पर अधिकार रखता है, और पुलिस का काम होता है कानून व्यवस्था लागू कराना। तो अगर ऐसे अधिकार संपन्न लोग अगर अपराध करते हैं तो उसे गंभीर यौन हमला माना जाएगा। इस मामलों में अधिकतम दंड क्या है? इसमें दंड है जो कि 2019 में संशोधित किया गया, आजीवन कारावास या मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। क्या पॉक्सो अपराध की सूचना देना अनिवार्य है? जी हाँ, पॉक्सो अपराध की सूचना देना अनिवार्य है। अगर अभिभावक को पता चलता है तो अभिभावक को यह सूचना देना है। अध्यापक को पता चलता है तो अध्यापक को यह सूचना पुलिस को देना है। प्रिंसिपल को पता चलता है तो प्रिंसिपल को इसकी सूचना पुलिस को देना है। तो इसकी सूचना देना अनिवार्य है, इसे कोई छुपा नहीं सकता। किन व्यक्तियों पर सूचना देना कानूनी रूप से अनिवार्य है? शिक्षक, प्रधानाचार्य, डॉक्टर, अभिभावक या कोई भी नागरिक जिसे यह सूचना सबसे पहले मिली, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वह पुलिस को इसकी सूचना दे। 16वां प्रश्न है कि सूचना नहीं दिया गया तो क्या दंड निर्धारित है? अगर सूचना नहीं दिया गया तो कारावास या फिर जुर्माना की व्यवस्था है इस कानून में। और अगला प्रश्न है कि इसमें कुल कितने अध्याय हैं? कि यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो, आप इसको सही कर लीजिएगा। इसमें कुल 9 अध्याय हैं, जिसे हम लिख सकते हैं अध्याय। तो पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत में कुल 9 अध्याय दिए गए हैं, तो इसको सही कर लीजिएगा, ये गलती से नियम हो गया है। ओके। और इस नियमों में अनुसूचियां या प्रपत्र दिए गए हैं। जी हाँ, रिपोर्टिंग का प्रोफार्मा दिया गया है, मुआवजे का प्रोफार्मा दिया गया है, और जो चिकित्सीय जांच की जाएगी उससे संबंधित प्रोफार्मा इस नियम में दिए गए हैं। इन अपराधों की सुनवाई कौन करता है? इन अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष पॉक्सो न्यायालय बनाए गए हैं। हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता है ये, जहां पर इस तरह के केस जो है वो सुने जाते हैं, जिससे कि न्यायिक प्रक्रिया जल्दी हो जाए, फास्ट हो जाए। क्या इसकी सुनवाई खुली अदालत में होती है? नहीं, इसकी सुनवाई हमेशा इन कैमरा होती है। क्या पीड़ित बच्चे की पहचान उजागर की जा सकती है? बिल्कुल नहीं, इसकी पहचान उजागर करना पूरी तरह से निषिद्ध किया गया है। बच्चे की पहचान नहीं बताई जाएगी। मुकदमे के निपटारे की समय सीमा यथासंभव 1 वर्ष के अंदर इसे मामले को निपटा दिया जाएगा। और यह परिवार के सदस्यों पर भी लागू होता है? जी हाँ, इसमें संबंध जो है वो अप्रासंगिक है। कोई भी यहाँ पर हर कोई व्यक्ति होता है, कोई रिलेशन नहीं होता है। क्या ऑनलाइन यौन शोषण भी पॉक्सो में शामिल है? जी हाँ, ऑनलाइन शोषण भी वह यौन शोषण में शामिल होता है। आयु का निर्धारण कैसे किया जाता है? आयु के निर्धारण के लिए जन्म प्रमाण पत्र, विद्यालय के अभिलेख या चिकित्सीय राय, इनमें से जो भी उपलब्ध हो उससे उस बालक के आयु का निर्धारण कर लिया जाता है। बाल कल्याण समिति की क्या भूमिका है? बाल कल्याण समिति जो बनाई गई है इस नियम के अनुसार, वह बच्चे की देखभाल करती है, संरक्षण और पुनर्वास सुनिश्चित करती है। उसे काउंसलर की भी जो है सलाह अगर जरूरी है तो वह भी दी जाती है। क्या मुआवजा अनिवार्य है? जी हाँ, मुआवजा इसमें अनिवार्य है। क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बच्चा गवाही दे सकता है? जी हाँ, मानसिक आघात कम करने हेतु उसे जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा दी जा सकती है। पॉक्सो अधिनियम के मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है? बच्चे का सर्वोत्तम हित, यही एकमात्र सिद्धांत है पॉक्सो नियम का। और ये लास्ट प्रश्न है कि विद्यालयों के लिए पॉक्सो अनुपालन अनिवार्य क्यों है?
क्योंकि बच्चे अधिकतर समय विद्यालय में रहते हैं, वहां पर उनकी सुरक्षा, कानून का अनुपालन और जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु पॉक्सो का नियम का पालन विद्यालयों के लिए कंपलसरी कर दिया गया है। अब ये देखते हैं ये पूरे रूल किस तरह से डिवाइड किए गए हैं। 9 चैप्टर हैं। पहला है प्रस्तावना, जिसमें कि रूल 1 और 2 उसके साथ में है। दूसरा जो सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन इनके बारे में बताता है, वो रूल 3 से लेके 12 तक में वर्णित है। तीसरा यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पज 13, 14 और 15 3 रूल है इसके लिए। अबेटमेंट ऑफ एन अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस वो 16 से लेके 18 तक है। रिपोर्टिंग कैसे की जाएगी, प्रोसीजर उसके 19 से 23 में बताए गए हैं। और प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ चाइल्ड वो रूल 24 से 27 के बीच में है। स्पेशल कोर्ट्स जो है वो रूल 28 टू 32 है। प्रोसीजर एंड पावर ऑफ स्पेशल कोर्ट्स एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंसेस रूल 33 से 38 है। और बाद में मिसलेनियस रूल्स जो है वो 39 से 46 है। अगर हम इनको चैप्टर वाइज अगर डिवाइड करें तो हमें देख सकते हैं, पहला चैप्टर जो प्रिलिमिनरी शुरू के एक 2 नियम बताता है, उसके बाद सेक्सुअल ऑफेंसेस को चैप्टर 2 बताता है। यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पज चैप्टर 3 है। अबेटमेंट ऑफ एंड अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस चैप्टर 4 है। प्रोसीजर ऑफ रिपोर्टिंग ये चैप्टर 5 है। प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ चाइल्ड चैप्टर 6 है। स्पेशल कोर्ट्स के बारे में चैप्टर 7 में बताया गया है। प्रोसीजर एंड पावर ऑफ स्पेशल कोर्ट और रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंसेस वो 8 में बताया गया है। और मिसलेनियस चीजें वो चैप्टर 9 में बताए गए हैं। तो हमारा चैनल अगर आपको अच्छा लगता हो, आगे भी हम और भी ढेर सारे जो है आपके लिए यूजफुल चीजें लेकर के आएंगे, जिससे कि आप बेहतर परफॉर्म कर सकें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, जिससे कि हम समझ सकें कि आपकी और जरूरतें क्या हैं, या फिर और भी बेहतर वीडियो हम बना सकें। और इसको जरूर शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।